दशा ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वृन्दाये तुलसीदायै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले परंपरात्पर अखिलेश्वर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक करुणानिधि अकारण वर्णालय भट्ट पट पीतांबरधारी श्री राधा रमण देव जी एवं लाडली किशोरी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ एवं गुरुदेव के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उनसे अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ एवं उपस्थित सभी भक्तजनों के चरण कमलों में मेरा बार बार प्रणाम। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। मधुरं
मधुरा
और इधर ब्रज में नित्य बधाई गायन चल रहा है। तभी भोलेनाथ के मन में इच्छा प्रकट हुई कि मैं पहले भगवान के दर्शन करूं, तब कैलाश पर्वत जाऊं। तब भगवान शंकर ने इस प्रकार मन में विचार किया। तब वह दर्शन करने के लिए नंद बाबा के घर आए और आकर के यशोदा मैया को आवाज लगाते हैं। तब मैया दौड़ी दौड़ी आती हैं और कहती हैं, बताओ बाबा, मैं किस प्रकार तुम्हारी सेवा करूं, आपको क्या चाहिए? तब भगवान शंकर कहते हैं, अरे मैया, मुझे कुछ ना चाहिए, मुझे तो केवल तुम्हारे लाला के दर्शन करने हैं। तब यशोदा मैया कह रही हैं, अरे ये तो इस प्रकार कह रहे हैं, जटाजूट धारण कर रखा है, गले में सर्प है, भस्म रमा रखी है, इनको तो देख के मेरा लाला डर जाएगा। इसलिए बाबा, बाबा मत शंख बजावे, बाबा
कोई बहकावे, मैं पूजूं तेरे पाँव रे, पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे, पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। बाबा दर्शन को बजाते, बाबा तुम्हें बहकाते, बाबा दर्शन को बजाते, बाबा तुम्हें बहकाते, पूजूं तेरे पाँव रे, पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे, पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। उसके बाद में मैया कहती है कि हे बाबा, तुम मुझसे हीरा ले लो, पन्ना ले लो, परंतु मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, क्योंकि मेरा लाला तुम्हें देख के डर जाएगा। जब वो इस प्रकार कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, अरे मैया ना डरे हो, तुम एक बार दर्शन तो करा दो। परंतु मैया यशोदा उन्हें दर्शन नहीं कराती। उसके बाद में पर नंदेश्वर पर्वत के निकट बैठ जाते हैं और मन में विचार करते हैं, मैं कैलाश पर्वत जब ही लौट कर जाऊंगा, तब तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो जाएंगे। इधर भगवान कृष्ण ने रोना प्रारंभ कर दिया और जब वहां ब्रज गोपी आती हैं और कहती हैं, हे यशोदा, तुम्हारा ये लाला क्यों रो रहा है? तब वो कहती हैं, अरे बहन, अभी एक महात्मा आए थे और जब वो लाला को दर्शन करने के लिए बोल रहे थे, जब मैंने उसे लाला के दर्शन नहीं कराए, तेरी भूल गई मैंने कियो नया के,
उन्होंने गोकुल वासियों से कहा कि अरे भाइयों, मैं
मथुरा कंस का कर देने जा रहा हूँ और तुम यहाँ पर मेरे लाला की रक्षा करना, यहाँ पर देखते रहना। तब नंद बाबा वहां से चले गए और उन्होंने कंस का कर दिया। कंस का कर देने के बाद वह वसुदेव और देवकी के पास गए। जैसे ही वसुदेव और नंद बाबा का मिलन हुआ तो बड़े ही खुश हुए। वसुदेव जी तो देखते ही गदगद हो गए और वसुदेव जी कहते हैं, हे प्रभु, मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ 2 लालाओं का जन्म हुआ है, परंतु तुमने मुझे बताया नहीं। तब नंद बाबा कहते हैं, हाँ भाई, मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारे यहाँ भी पुत्र हुए थे, इस दुष्ट ने मरवा दिए, इसलिए तुमको बुरा लगता, इसी कारण मैंने नहीं बताया। तब उन्होंने कहा, वसुदेव जी कहते हैं, हे नंद बाबा, तुम जल्दी से अब ब्रज में चले जाओ, ऐसा लग रहा है कोई उत्पात होने वाला है। जब दोनों आपस में मिलके नंद बाबा महावन की तरफ चल देते हैं। इधर कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना ब्रज में आती है। वह माया से बड़ी ही सुंदर लगती है, बड़ी ही सुंदर वेश धारण करके आती है और आकर के यशोदा मैया के द्वार पे आवाज लगाती है, अरे मैया, दरवाजा खोल। तब मैया अंदर से दौड़ी दौड़ी आती हैं और उनसे आने का कारण पूछती हैं कि हे बहन, कहाँ से आना हुआ और तुम कौन हो? तब पूतना कहती है कि हे बहन, आपको नहीं पता, मैं तो तुम्हारी लंबे रिश्तेदारी में से हूँ, और लाओ तुम पहले मुझे अपने लाला के दर्शन करा दो। और भोली भाली यशोदा मैया अपने लाला को पूतना की गोदी में दे देती है और घर के काम में लग जाती है। जब पूतना उस बालक को देखती है और कहती है, ये ही कंस का काल है। जब भगवान पूतना की गोदी में होते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि पूतना एक अविद्या है और अविद्या भगवान के सामने टिक नहीं सकती। और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने आंख बंद करके भगवान शंकर का आह्वान किया जो कि विष को पान कर लें। जब भगवान को दूध पिलाने लगी तब सबसे पहले भगवान ने विष का पान किया, उसके बाद में दुग्ध पान किया और उसके बाद वह पूतना के प्राणों का हरण करने लगे। तब पूतना बहुत तेज चिल्ला रही है, लाला छोड़, लाला छोड़, परंतु भगवान छोड़ ही नहीं रहे। और इधर राक्षसी भेष में आ गई, नगर से बाहर चले गई, परंतु उसने भगवान को नहीं छोड़ा। तो भगवान ने उसके प्राणों का हरण कर लिया और उसे छोड़ दिया और वह एक जंगल में गिर पड़ी। इधर यशोदा मैया देख रही है कि लाला कहाँ है, रो रही हैं। और सभी ब्रजवासी लाला को खोजने लगे। तब लाला उसे उस जंगल में मिलता है, सीढ़ियों से लाला को ऊपर लेके आते हैं और जिस जगह पूतना गिरी उसका शरीर 6 कोस का हो गया। और नंद बाबा महावन में पधारे, नंद बाबा को भी सारा वृतांत कह सुनाया। इधर मैया यशोदा अपने लाला को रोहिणी मैया को देके गौशाला में पहुंची और उन्होंने गौमूत्र से स्नान कराया, गौ गोबर लगाया और उनकी पूंछ से झाड़ा लगाया। कहती हैं, हे प्रभु, हे नारायण, मेरे लाला के मन की रक्षा करना, हे भगवान सूर्य, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करना। कहती है, इंद्रयाणी हरिकेशः प्राणान नारायो बतु श्वेत दीप पतिश्चित्तं मनोयोगये सरो बतु।
हे भगवान नारायण, मेरे लाला के मन की रक्षा करना। हे सूर्यदेव, हे योगेश्वर, मेरे लाला के मन की रक्षा करना। इस प्रकार सभी के नामों से झाड़ा लगा रही हैं और लाला को दूध पान करा के सुला देती हैं। इधर नंद बाबा को सारा वृतांत कह सुनाया। तब नंद बाबा समझ गए कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते। तब नंद बाबा के कहने से सभी लोगों ने पूतना के टुकड़े टुकड़े किए और उसकी एक चिता बनाई और उसमें आग लगा दी। जब पूतना में आग लगाई तो उसमें से चंदन और कपूर की खुशबू आ रही है। सुखदेव जी कहते हैं, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना दिग्ध्वंसयापि हस्ते स्तम् द्वात्यवसद गतिम्। कहते हैं पूतना इतनी बड़ी राक्षसी थी, छोटे छोटे बच्चों को मारती थी, रुधिर पान करती थी, परंतु जब उसकी चिता जलाई तो उसकी चिता में से चंदन और कपूर की खुशबू आने लगी। तो राजा परीक्षित कहते हैं, हे भगवान, ये इतनी बड़ी राक्षसी है, छोटे छोटे बच्चों को मारना अपना धर्म समझती है, फिर इसकी चिता में से इतनी सुगंधी क्यों आ रही है? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये जो पूतना है ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब भगवान वामन वेश धारण करके राजा बलि को छलने को आए, तभी वहां पर ये रत्नमाला भी खड़ी थी और ये भगवान पर मोहित हो बैठी और मन ही मन में विचार कर रही है कि अगर मेरा ऐसा पुत्र हो तो मैं उसे दुग्ध पान कराऊं। तब प्यारे प्रभु पूतना के मन की बात को जान गए और उन्होंने मन ही मन में उन्हें वरदान दे दिया। और जैसे ही प्यारे प्रभु ने राजा बलि को छल लिया, तभी उसके विचार बदल गए कि अरे ऐसा मेरा पुत्र हो तो जहर दे के मार दूं। जब भगवान ने सोचा कि मैं तो इसे पहले ही वरदान दे चुका हूँ, परंतु अब तू चाहे मुझे दुग्ध पान करा चाहे विष पान करा, अब ये तेरी मर्जी। वही पूतना अगले जन्म में, वही रत्नमाला अगले जन्म में पूतना बन के आई और भगवान को माता की तरह दुग्ध पान कराया और आज उसने अपने आप को मुक्त करा लिया। भगवान ने उसे माँ की गति प्रदान की। इधर ब्रज में सभी ब्रजवासी टोली बना बना करके बधाई देने आ रहे हैं और लाला को 3 महीने हो गए। लाला के जन्म नक्षत्र का समय आया, तभी मैया यशोदा खड़ी खड़ी देख रही हैं कि लाला ने अपनी एक भुजा को उठा लिया और अचानक से उन्होंने करवट ले ली। तभी माता बहुत खुश हुई और उन्होंने इसी खुशी में एक उत्सव रखा। तभी एक दासी को भेज दिया कि जा पूरे ब्रज में ढिंडोरा पिटवा दे कि यहाँ पे लाला ने स्वयं करवट ली है, एक उत्सव होगा। तब उन्होंने इस प्रकार कहा, तब सभी वहां आने लगे और माता यशोदा ने लाला को स्नान करा के सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करा के एक खाट पर सुला दिया और सकट की छाया में सुला दिया। तभी वहां पर एक कंस के द्वारा भेजा हुआ असुर आया जिसका नाम सप्तासुर था। तब वह देखता है कि ये ही है कंस का काल जो इसके नीचे सोया हुआ है। वह उस सकट पर बैठ गया। जब सकट उसकी खाट नीचे धंसने लगी, तभी भगवान ने अपने दोनों चरण लगा लिए तो सकट मर गया। उसी समय बहुत तेज आवाज आई, तभी सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए
बातों पर विश्वास नहीं करता। तब माता यशोदा ने ब्राह्मणों के द्वारा शांति पाठ कराया और उसके बाद अनेकों गायें दान में दी। तब सभी ब्राह्मणों को वहां से विदा किया। एक दिन माता यशोदा अपने लाला को दुलार रही थी और जब प्यारे प्रभु हंसते थे तो माता को बड़ी ही खुशी होती थी और बड़े ही गदगद हो जाती। वह बार बार भगवान को ऊपर उछालती। तब प्यारे प्रभु बड़े ही खुश होते। तभी वहां पर एक तृणावत असुर आ गया। उसने देखा कि मुझे तो यही लग रहा है जिसने पूतना को मारा है, परंतु पूतना ने तो मूर्ति रूप धारण किया था, मैं नहीं करूंगा। तब वो ब्रजमंडल में आकर के भयंकर आंधी तूफान चला देता है। और जब माता यशोदा अपने लाला को वहीं छोड़ जाती हैं, परंतु भगवान को पता चल जाता है कि यहाँ पर एक असुर है, तब वो अपने शरीर को और ज्यादा भारी कर लेते हैं। तब उसने ब्रजमंडल में आकर के इतनी तेज आंधी तूफान कर चला दिया, पूरा ब्रज धूल से हट गया। और मैया यशोदा अपने लाला को खोज रही हैं कि लाला कहाँ गया, और इधर आंधी तूफान बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। तब सत्तासुर इतनी तेज तूफान चला दिया और उसे अपनी गोदी में लेके लाला को ऊपर उड़ गया। तब प्यारे प्रभु ने अपने शरीर को बढ़ा लिया और ऊपर जाकर के उसका गला घोट दिया। तब उस तृणाव्रत की मृत्यु हो गई। भगवान नीचे आए और आकर के उसी जगह पे बैठ गए। ब्रज गोपियां मैया यशोदा से पूछ रही हैं कि क्या हुआ। तब वो जाकर के खोजती हैं, उन्हें सामने ही ठाकुर जी दिख जाते हैं और लाकर के यशोदा मैया को दे देती हैं। जब मैया बड़ी ही खुश होती है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें भगवान के नामकरण के बारे में बताऊंगा। जब वसुदेव जी महाराज के कुलगुरु गर्गाचार्य जी हैं, एक दिन गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के पास आए। गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के पास आए और तब वसुदेव जी गर्गाचार्य जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हो। मेरे 2 पुत्र ब्रज में नंद के यहाँ हैं और जाकर के तुम उनका नामकरण संस्कार करो। तब वह उनकी आज्ञा को पाकर के नंद बाबा के यहाँ पहुंच जाते हैं। जब नंद बाबा उनका बड़ा ही पूजन करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं, महर्षि गर्गाचार्य उनके आतिथ्य को स्वीकार करते हैं और नंद बाबा कहते हैं कि हे गर्गाचार्य जी, मेरे यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आप उनके नामकरण संस्कार करो। तब वह कहते हैं, हे प्रभु, आपके तो कुलगुरु महर्षि सांडिल्य हैं, फिर मैं तुम्हारे पुत्रों का कैसे नामकरण संस्कार करूं। तब नंद जी कहते हैं, प्रभु, जन्मना ब्राह्मणो गुरु, क्योंकि ब्राह्मण तो जन्म से ही मनुष्य के गुरु होते हैं। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, वो सब तो ठीक है, परंतु आप अपने गुरुदेव से रखवाओगे तो और अच्छा रहेगा। तब कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब इस समय आप ही आ गए हो तो आप ही उनका नामकरण संस्कार करो। तब कहते हैं कि मैं नामकरण संस्कार जरूर करूंगा, परंतु तुम उन बच्चों को एकांत स्थान में ले चलो। तब नंद जी सोचते हैं, एकांत स्थान तो गौशाला ही है, और महर्षि गर्गाचार्य जी को लेकर के गौशाला में पहुंच जाते हैं। इधर माता यशोदा दोनों पुत्रों को नहला धुला करके वस्त्र आभूषण पहना करके गौशाला में ले जाती हैं और उनसे पूछ के आसन ग्रहण करती हैं। जब महर्षि
तो इन्होंने श्याम वर्ण में जन्म लिया है, इसीलिए इनका नाम कृष्ण होगा। बोलिए भगवान कृष्ण की। और इनकी तो जितनी लीलाएं होंगी उतने ही इनके नाम होंगे। और ये जो रोहिणी नंदन पुत्र हैं, इनमें बहुत ही बल है। बड़े बड़े असुर दैत्य इनके डर नाम से कांपेंगे, इसीलिए इनका नाम बलभद्र होगा और लोग इन्हें बलराम भी कहेंगे। जब उन्होंने इस प्रकार दोनों पुत्रों का नामकरण किया तो नंद जी ने उनको अनेकों दान दक्षिणा दी। तब गर्गाचार्य जी को वहां से विदा कर दिया। इधर प्यारे प्रभु और बलराम जी दोनों ब्रज में लीला कर रहे हैं। मैया यशोदा ने दोनों पुत्रों के पैरों में पायल पहना दी है। पायल की आवाज को सुनकर के मैया बड़ी ही खुश होती हैं। दोनों एक पास खड़ी रहती हैं और उनकी बातों को सुनती ही रहती हैं। धीरे धीरे भगवान कृष्ण और बलराम बड़े हुए अपनी तोतली वाणी से माता यशोदा को और नंद जी को पुकारते हैं। और ब्रजवासी भी बड़े आनंदित रहते हैं। एक दिन कुछ गोपियां, संध्या का समय था, पूर्ण चंद्र की चांदनी थी, उनके आंगन में बैठी हुई थी। तब प्यारे प्रभु की अचानक से निगाह चंद्रमा पर गई। तब मैया से जिद कर रहे हैं, अरे मैया मैं वाय लूंगू, इस प्रकार बार बार जिद कर रहे हैं, लेकिन मैया समझ ही नहीं पा रही हैं। तो मैया कहती है, लाला दूध पीवेगो, दही खाएगो, परंतु लाला को तो वही चाहिए चंद्रमा। मैया समझ ही ना पा रही। मैया ने उन्हें माखन खिला दिया, मिश्री खिला दी, परंतु उन्होंने चंद्रमा की हट लगा के रखी है। तब मैया को पता चली कि लाला चंद्रमा की कह रहा है। तब कहती है, हे लाला, ये कोई गाय का दूध नहीं है जो तुझे ऐसे ही मिल जाएगा, ये चंद्रमा है। तो कुछ गोपियों ने एक परात ली, उसमें जल भरा और उन्हें चंद्रमा की परछाई दिखाई दी। तब लाला बड़ा खुश हुआ और यशोदा मैया भी बड़ी ही खुश हुई। उसके बाद में मैया लाला के काजल लगाती हैं और लाला काजल ही नहीं लगवाते हैं, हट करके रखी है। तब मैया जबरदस्ती लाला के काजल लगाती हैं। चंद्र खिलौना मैं लाए दूंगी तो है, चंद्र खिलौना अरे लाए दूंगी लेने को भैया भैया कह के बोल, लाल मेरे भैया भैया कह के बोल, चंद्र खिलौना लाए दूंगी लेने को भैया भैया कह के बोल, लाल मेरे भैया भैया कह के बोल।
इधर भगवान कृष्ण दाऊ जी को दाऊ दादा कहकर के पुकारते हैं। तो मैया आपस में इन बातों को सुनती हैं तो बड़ी ही खुश होती हैं। एक दिन भगवान कह रहे हैं, अरे दाऊ दादा चलो खेलने चलते हैं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, ना भैया मैं ना जा रहा हूँ, मैया मारेगी। तब इस प्रकार सुनती हैं तो मैया बड़ी ही खुश होती हैं। एक दिन प्यारे प्रभु ने अपने घर में ही माखन की चोरी की और तब माखन खा रहे हैं, तभी भगवान की नजर एकदम मणि के खंबे पर गई। तब भगवान जब मणि के खंबे में अपनी परछाई को देखते हैं तो कहते हैं, अरे भैया तू भी खा ले, लेकिन मेरी मैया से मत पियो। जब इस प्रकार भगवान उस मणि के खंबे में अपनी परछाई से बोल रहे हैं, अचानक से वहां उनकी मैया आ जाती है और मैया से कहते हैं, अरे मैया पता ना ये जाने घर में कौन घुसा आया हुआ है और मुझसे माखन मांग रहा है, और जब मैं क्रोध करूं मैया तो ये भी मुंह पे क्रोध करे, इसलिए मैया तुम इस चोर को जल्दी से घर में से निकालो। तब मैया बहुत खुश हुई और उन्होंने वात्सल्य स्नेह मढ़ाया और भगवान को गोदी में ले लिया। इसी प्रकार एक दिन मैया ने भगवान कृष्ण और दाऊ जी को स्नान करा के घर के आंगन में बिठा दिया और अलग अलग कटोरी में उन्हें माखन दे दिया। तभी वहां पर एक मोर रहता है जो नंद बाबा के यहाँ पालतू है। भगवान कृष्ण उस मोर के पीछे पीछे दौड़ते हैं, परंतु वो उनके हाथ ही नहीं आता और अंत में जब हाथ नहीं आता तो वो क्रोध करने लगते हैं। जब भगवान माखन खा रहे थे, उन्हीं के पास में एक जल की हौद रखी थी। उस जल की हौद में उजकते हैं और देखते हैं कि अरे इसमें तो कुछ है। अपनी परछाई को देख के डर जाते हैं। तब दाऊ को बुलाते हैं, अरे दादा इधर आ, यह हौद में कछू है। तब वह इस प्रकार कहते हैं। तब दाऊ भैया दौड़े दौड़े आते हैं और वो उस जल की हौद में उलटते हैं तो कहते हैं, अरे भैया देख, अब जैसे तू में बचाने आए हो वो भी अपने भैया ले आए हो। तब वह इस प्रकार कहते हैं,
और एक दिन मैया ने लाला को बड़े ही सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कराए और उनके सिर पे बड़ी ही सुंदर जड़ी की पगड़ी बांधी और ब्रज की गोपियां देखकर ही उन पर मोहित हो जाती हैं और गाती हैं, चरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी लागे प्यारा।
कृष्ण को ही अपना तन मन धन सब कुछ समझ बैठी हैं। एक दिन मैया यशोदा अपने लाला को आंगन में बिठा करके माखन खिला रही हैं। तभी वहां पर गोपी आ गई और गोपी के मन में भी एक ही विचार चल रहा है, अगर प्यारे श्याम सुंदर मेरे घर आए तो मैं भी उन्हें अपने हाथों से माखन खिलाऊं। तब प्यारे प्रभु ने एक अपना मंडल बनाया जिसका नाम था बाल गोपाल नवनीत चोर मंडल। तब प्यारे प्रभु ने एक मंडल बनाया और वह सब उसमें चोरी करते हैं। और सूरदास जी गाते हैं, प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वाल ने मने इच्छा कर पूरन, आप भजे ब्रज खोरी, मन में यह विचार करत हरि, ब्रज में घर घर सब जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाऊं, बाल रूप जस मत मोहे जाने, गोपिन मिली सुख भोग, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लोग। इस प्रकार भगवान ने अपने एक चोर मंडल बनाया और उस टोली को ले जा करके हर गोपी के घर में उन्होंने चोरी की। सबसे पहले प्यारे श्याम सुंदर ने पद्मावती गोपी के यहाँ चोरी की। एक दिन वह गोपी अपने घर से कहीं बाहर गई हुई थी। तब प्यारे श्याम सुंदर ने देखा कि यही मौका है माखन चुराने का। तब अपनी टोली को ले जा करके अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि छीके पर माखन टंगा हुआ है और एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके सबसे ऊपर भगवान कृष्ण है और सबसे नीचे मनसुखा है। भगवान कृष्ण सबसे ऊपर बैठ करके माखन खा रहे हैं और नीचे के कह रहे हैं, अरे भैया हमें भी माखन खिला दो, तुम चुप चुप अकेले अकेले खा रहे हो। तब भगवान कहते हैं, अरे भैया अभी तो माखन खट्टो है और तब मीठो आवे हो, तब मैं तुम्हें खिला दूंगा। जब इस प्रकार आपस में बातें कर रहे हैं, भगवान आराम से ऊपर बैठे बैठे माखन खा रहे हैं। इतनी देर में ही
हाथ दुख रो है, अब ऐसा कर तो मेरे दूसरे हाथे पकड़ ले। तभी भगवान कृष्ण अपने हाथ को छुड़ा के और उसके देवर के हाथ को पकड़ा जाते हैं और दौड़ करके अपने घर चले जाते हैं। तब जाकर के मैया यशोदा से माखन मांग लेते हैं और घर पे आंगन में बैठ के खा रहे हैं और इधर गोपी घूंघट मार के अपने देवर को लेके आ रही है। तभी गोपी यशोदा मैया से कहती है, अरे मैया देखियो अपने छोरा है, यानी हमारे घर में आके माखन चोरी करी है। तब वो इस प्रकार कह रही है। मैया यशोदा देखती देखती हंस रही है। अरे बहन, पहले तू घूंघट तो खोल के देख, तेरे हाथ में कौन का हाथ है। जब उन्होंने घूंघट खोला, देखा अरे मेरे हाथ में तो मेरे देवर का हाथ है। तब उसे बड़ा क्रोध आया और बेचारी कहती है कि अरे तू कहाँ से आवो, मेरे संग में लेके तो लाला आई। तब वो इस प्रकार कहते हैं। तब ब्रज गोपी बड़ा ही उदास मन लेकर के घर से लौट जाती है और तभी रास्ते में भगवान दौड़े दौड़े आते हैं। कहते हैं, अरे गोपी, या बार तो तेरे देवर को हाथ हो, लेकिन अगली बार तेरे पति को हाथ होगा। तब वो इस प्रकार कहते हैं। तब वो भी बेचारी अपने घर उदास मन लेकर के चली जाती है। इधर भगवान ने इस प्रकार अनेकों लीलाएं की हैं और प्यारे प्रभु गोपियों को बड़े ही खुश रखते हैं, माधुर्यमयी। और कहते हैं, ब्रज घर घर प्रगति है बात, दधि माखन चोरी कर ले हरि, सखा बाल संखात। इधर ब्रज में भगवान कृष्ण फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए कि अरे नंद बाबा को लाला तो चोर है। तब इस प्रकार भगवान घर घर जाकर के माखन चोरी करते हैं। और तब भगवान ने एक दिन अपने गौशाला से एक छोटे से मड़ी के बछड़े को लेकर के एक गोपी के घर में चोरी करने गए और कहते हैं, अरे गोपी ना आया, यही टाइम है चोरी करने का। जब वो गोपी दिखती नहीं है तो भगवान उसके घर में भी चोरी करते हैं। जब गोपी उन्हें पीछे से पकड़ लेती है तब भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे काकी, तैने वो पीछे से काय को पकड़ो है। तब वो कह रही है कि लाला, तैने मेरे घर में माखन चोरी करी है, मैंने यही मारे तो पकड़ो है। तो कहती, अरे ना है, मैंने माखन चोरी ना करी, मेरे गौशाला से एक बछड़ा खुल के भाग आया हुआ है, मैं बाय लेने आया हूँ। तब वो इस प्रकार कहते हैं और कहती है, लाला इतना बड़ा बछड़ा और इस मटके में। तब कहते हैं, अरे काकी पहले हाथ तो छोड़ तभी दिखाऊं। तब वो उनका हाथ छोड़ देती है और भगवान कृष्ण उस मड़ी के बछड़े को दिखा करके भाग जाते हैं। भगवान ने इस प्रकार ब्रज में अनेकों लीलाएं की हैं। एक बार एक फल वाली फल बेच रही थी, बस सुबह से शाम हो गई परंतु उसके फल नहीं बिके। तब बस संध्या के समय नंद बाबा के द्वार के आगे बैठी है। तब भगवान देख रहे हैं कि अरे ये सुबह से बैठी है, इसकी तो कुछ भी भोजन नहीं हुई। तब भगवान अंदर से थोड़े से चावल लेके आते हैं, छोटे छोटे हाथ हैं उसमें चावल लेके आते हैं और आधे तो रास्ते में ही फैला देते हैं। तब वह मुस्कुराते हुए उनकी टोकरी में वह चावल डाल देते हैं। तब फल वाली उन्हें कुछ फल दे देती है। जब फल वाली अपने घर पहुंच जाती है, देखती है वही चावल स्वर्ण के हो जाते हैं। और भगवान ने इस प्रकार फल वाली पर भी कृपा की। एक बार भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ में यमुना जी के पावन तट पर पहुंचे और वहां जाकर के बालू से अपने पैरों पर बालू इकट्ठी करके एक बड़ा ही सुंदर घर बनाते हैं। सभी सखा बना लेते हैं, परंतु जब भगवान कृष्ण उस बालू से घर बनाते हैं तो बार बार वह घर टूट जाता है, बार बार बालू गिर जाती है। जब उनका घर नहीं बनता तो बड़े ही गुस्सा हो
जरा मट्टी खाइए।